प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे कि न्यूटन ने एक लॉ दिया ग्रेविटेशन से रिलेटेड कि जो क्या कहता है कि इन यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स। यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, एंड विच इज प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और वो फोर्स किसके प्रोपोर्शन है, उन मासेस के प्रोडक्ट, उन ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और उनके बीच की दूरी के इस स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन के बराबर होता है। न्यूटन ने ये बताया। न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्स में मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास m1 और एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि इन दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स m1 के द्वारा m2 पे और m2 के द्वारा m1 पे लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मासेस के प्रोडक्ट के, कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। और साथ ही साथ जो फोर्स है वो क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब अगर हम दोनों को कंबाइन करते तो हमको क्या मिलता है, F इज प्रोपोर्शनल टू दी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G। यहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं हेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और G की जो वैल्यू होती है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही अगर हम इसको CGS यूनिट में लिखें तो क्या हो जाएगी, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो कि कहता है यूनिवर्स में एवरी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक दूसरे को किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और ये अट्रैक्शन फोर्स उनके मासेस के प्रोडक्ट के और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। अगर इसी को हम अर्थ के रेस्पेक्ट में लें कि अर्थ पे कोई मास है, तो ये फोर्स हमारा हो जाएगा G इंटू मास ऑफ अर्थ। इसमें क्या हो जाएगा, अर्थ उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, इस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये जो हमारा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमारा क्या है, न्यूटन का है। अब इसी को तो हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी को हम क्या करेंगे, जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब हम क्या कैसे लिखेंगे। देखिए वेक्टर फॉर्म में हमें पता है कि m1 m2 पे फोर्स लगाएगा और m2 m1 पे, तो m1 के द्वारा m2 पे लगाया हुआ फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, F12, और जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा हमारा R12 हो जाएगा, जो कि हमारा m2 के डायरेक्शन में है। इसी तरह m2 के द्वारा m1 पे लगाया क्या फोर्स F21, और इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा R21 कैप इन द डायरेक्शन ऑफ m1। तो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स F12 क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू डायरेक्शन R12 कैप, और F21 हमारा क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू R21 कैप। तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, वेक्टर फॉर्म हो जाता है, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है।
लेकिन हमको पता है कि जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है, हम लिखेंगे वी नो r12 कैप इज इक्वल टू माइनस का r21 कैप। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, इक्वेशन 2 मान लें और ये वैल्यू इक्वेशन 2 में क्या पुट कर दें, इक्वेशन 1 में हम क्या कर दें, पुट कर दें, तो हमारा हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू r12 कैप की जगह हम क्या पुट कर दें, r21 कैप, और साइन हमारा माइनस का आगे आ जाएगा। तो देखिए ये जो वैल्यू है हमारी f21 की वैल्यू है, f12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f21। तो देखिए इससे हमको एक और चीज पता चल गई कि जो वेक्टर फॉर्म से हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे पे लग रहा है वो हमारा क्या कर रहा है, एक्शन रिएक्शन फोर्स को, न्यूटन के एक्शन रिएक्शन फोर्स को भी क्या कर रहा है, आपका फॉलो कर रहा है। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, इससे बता सकते हैं, और दिस इज अवर वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसी तरह के और भी यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।